अस्सलाम वालेकुम। हेयर आई एम कंटिन्यूइंग वीडियोस ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो चैप्टर है, तो जो होमवर्क प्रॉब्लम्स थी वो पार्ट 1 में हो चुकी हैं सारी। तो अभी उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती हैं या फिर जिन्हें कर लिया जाए तो मतलब थोड़ी डिफरेंट हैं वो, ठीक है, और बाकी उन्हीं जैसी सिमिलर होंगी। तो अगर दूसरी वाली प्रॉब्लम्स मैंने अगर वो सॉल्व की हुई तो मैं जस्ट उनका सोल्यूशन आपको दिखा दूँगी। आपने उनको प्रैक्टिस कर लेना है, खुद से देख लेना है कि जो आपको सूटेबल लग रही हैं उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लेना है। और इन प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉबेबली स्पेसिफिक हीट्स का जो चैप्टर है उस पर मैं प्रॉब्लम्स करूँगी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें करना चाहिए और फिर जिन्हें ऑप्शनल मैंने कहा है वो फिर आप उस तरीके से देख सकते हैं कि जो आप करना चाहें। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा ट्रिकी पार्ट है जिसे इसलिए मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगी और उसके अलावा मैं देखूँगी और जो इम्पोर्टेंट हुआ इस पार्ट में से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसमें ओहम्स लॉ को डिफ़ाइन किया गया था और ये सारी चीज़ें, तो उनके अंडर ये वाले प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के अंडर ये आते हैं जिसमें ये 2 प्रॉब्लम्स हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें ये एक रिमेनिंग है तो ये भी हम कर लेंगे और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड ऑल। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का करते हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट करें फॉर अ सिलेंड्रिकल सिलिकॉन स्पेसिमन जिसका सिलेंड्रिकल शेप है उस कंडक्टर का। जिस कंडक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है दिस इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप, तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना देती हूँ, ठीक है। और इन्होंने स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट साइड पे लेके या फिर उसे राइट डाउन करके कंपेयर कर सकते हैं कि क्या क्या मैं कह रही हूँ। तो उन्होंने बोला है कि उसका डायमीटर जो है सिलेंडर का इट इज़ 7 मिलीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये सर्कुलर ये पार्ट होता है ना उसका, तो उसका जो डायमीटर है दैट इज़ इक्वल्स टू 7 मिलीमीटर। और सिलिकॉन स्पेसिमन है, सिलिकॉन का बना हुआ है एंड 57 मिलीमीटर लॉन्ग इन लेंथ है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये स्पेसिमन की लेंथ 57 मिलीमीटर। एंड इन विच अ करंट, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ 0.25 एम्पेयर, ओके। एंड पासिस इन एन एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन ये एक्सिस की डायरेक्शन होती है, ये वाली जो यहाँ से आगे तारें लगी हुई हैं और करंट आगे फ्लो कर रहा है, ठीक है। और देन दिस सेड कि वोल्टेज ऑफ 24 वोल्ट इज़ मेजर्ड अक्रॉस 2 प्रोब्स दैट आर सेपरेटेड बाय 47 मिलीमीटर। तो हमने 2 प्रोब्स ली और उनको इस कंडक्टर पे रखा सच दैट कि उन दोनों प्रोब्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 47 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इन प्रोब्स पे लगाने पे जो हमें वोल्टेज मिली इन 2 एंड्स के अक्रॉस, ठीक है, दिन के अक्रॉस हमने प्रोब्स लगाया, उन्हीं के अक्रॉस हम वोल्टेज देख रहे हैं दैट इज़ 24 वोल्ट्स। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सेकेंडली पार्ट बी में रेजिस्टेंस, वो बाद में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वी नो दैट कि वो किसकी इक्वल होती है 1 ओवर रेजिस्टिविटी, ओके। एंड रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू R A बाय L, ओके। अब RA बाय L रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगी? रेजिस्टेंस पता चलेगी ये वोल्टेज यूज़ करते हुए और ये करंट यूज़ करते हुए। V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, ठीक है, ओहम्स लॉ। तो R विल बी इक्वल्स टू V बाय I, तो यहाँ पे R की जगह V बाय I पुट करेंगे। अब एरिया और लेंथ हमने डिसाइड करनी है कि इसके लिए क्या होगी। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आप लेंथ क्या ले रहे हैं और उस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे कंडक्टर की बेशक टोटल लेंथ 57 मिलीमीटर ही थी, लेकिन प्रोब्स को जिनके क्रॉस लगाया गया था वो 47 मिलीमीटर लेंथ थी। तो जो ये वोल्टेज आई है ना ये इसी लेंथ के करस्पॉन्डिंग आई, और ये वोल्टेज डिसाइड करने वाली चीज़ क्या है? रेजिस्टेंस है जो इनके क्रॉस, इन पॉइंट्स के क्रॉस थी। क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर है ना, V I यहाँ पे अगर फिक्स कर लें तो R एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है। तो R किसके करस्पॉन्डिंग आई है? 47 मिलीमीटर आई है, ना कि इस पूरे कंडक्टर की लेंथ, क्योंकि प्रोब्स ही हमने यहाँ पे ऐसे लगाए थे। तो अगर हम वोल्टेज ये वाली यूज़ कर रहे हैं 24 वोल्ट, तो हम रेजिस्टेंस भी उसी लेंथ के अक्रॉस
के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे ये जो एल ये वाली लेंथ होगी ये हम 47 मिलीमीटर लेंगे, ना कि 57 मिलीमीटर जो कि इस पूरे की लेंथ थी। ठीक है, ये इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट था। V इज़ 24, I इज़ 0.25 और एरिया की अभी बात करते हैं। लेंथ में हम पुट करेंगे 47 मिलीमीटर, जिसकी जगह मिली की जगह 10⁻³ एरिया है इस ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी जो सिलेंडर है वो बहुत सारे इक्वल सर्कल्स से मिलके बना होता है जो लेंथ में रिपीट करते रहते हैं। तो इस लेंथ के में भी जो ये सर्कल आ रहा है ये वो ही उसी रेडियस का ही होगा या डायमीटर का होगा जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इसका जो एरिया होता है वो πr² होता है, तो डायमीटर है, तो यहाँ पे r की जगह d/2 पुट कर देते हैं, d/2 का स्क्वायर। तो ये πd/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फिर हम इसका आंसर लिख लेंगे जो भी आएगा। ठीक है, दैट विल बी रेजिस्टिविटी, और जिसका इन्वर्स लेके हम कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इन पार्ट बी दे सेट कि कंप्यूट द रेजिस्टेंस ओवर द इंटायर 57 मिलीमीटर ऑफ दिस स्पेसिमेन, कि आप इस पूरे स्पेसिमेन की लेंथ को लें, ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करें कि क्या आती है। तो अभी फंडामेंटल हमें पता है कि क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी हमने इस स्टेप से फाइंड आउट कर ली है। तो ये अगर इतने पार्ट की रेजिस्टिविटी है ना, तो ये इतने पार्ट की भी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ्स एंड एरियाज। ये अगर मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, वो सारी बातें अलग, तो लेंथ और एरियाज के इंडिपेंडेंट होती है। तो इस मटेरियल की अगर वो एक ही मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो रेजिस्टिविटी अगर सेम है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पता है, अभी ही हमने लिखा था। इंटायर लेंथ यूज़ करनी है कंडक्टर की, इंटायर लेंथ उसकी क्या है 57 मिलीमीटर। ओके, और एरिया तो अनचेंज्ड ही रहेगा, b/d/2 का होल स्क्वायर, ये यूज़ करेंगे। r हमने फाइंड आउट करना है, रेजिस्टिविटी अभी हमने फाइंड आउट की थी फर्स्ट पार्ट के थ्रू ही। ठीक है, तो यहाँ पे वो पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगी। वायर्स अगर देखें तो वायर्स वैसे सिलेंड्रिकल शेप में ही होती हैं, अगर आप उन्हें गौर से देखें तो वो सिलेंड्रिकल शेप ही में होती हैं। ये हम देख सकते हैं, ये भी सिलेंड्रिकल शेप ही है कि अगर मैं इसको कट कर दूं, दो पार्ट्स में कट कर दूं, तो हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लियरली एक सिलेंड्रिकल शेप ही बनते हैं। तो वायर्स नॉर्मली सिलेंड्रिकल शेप में ही हमें मिलती हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आने वाली। ये वाली प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाली, क्योंकि इनमें सिर्फ ये करंट वोल्टेज यही बात की गई है, ये फिर एसएसपी के एज सच रिलेटेड नहीं है। लेकिन एक तरह की मैं ये बता देती हूँ, जैसे ये 10 मीटर लॉन्ग वायर है, एल्युमिनियम की है, वोल्टेज ड्रॉप उन्होंने बोला है 1 वोल्ट होना चाहिए, करंट 5 एम्पेयर, तो उन्होंने बोला है डायमीटर क्या होना चाहिए, तो डायमीटर जो है वो एरिया से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ होगा इस तरह का। ठीक है, आर में V/I पुट करेंगे क्योंकि V और I गिवन है, और रेजिस्टिविटी का ये टेबल जो इन्होंने मेंशन किया है ना, रेजिस्टिविटी टेबल से हम एल्युमिनियम की देखेंगे कि क्या होती है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। R पता चल गया, L इन्होंने लॉन्ग वायर ये बता दिया है कि 10 मीटर है वो, एरिया πd/2 होता है, तो इन्होंने मिनिमम डायमीटर D मतलब यहाँ से आपने फाइंड आउट करना है। तो और सारी चीज़ें उधर ले जाएंगे, D को एक तरफ कर देंगे और D हमें मिल जाएगा। यही प्रॉब्लम 2, 3 इसी तरह से होंगे, और जो 5th है वो भी तकरीबन इन्हीं तरह की चीज़ों को ही कैलकुलेट करना है। उसमें बस J = सिग्मा E ये फार्मूला भी यूज़ हो जाता है, और ये वाला फार्मूला भी कि V = E = V/L, ये फार्मूला भी। तो सर ने कहा है कि फार्मूलाज गिवन होंगे, तो ये इन केस अगर चीज़ें आ जाती हैं तो आपने अपने खवास खोल के रखने हैं और देखना है कि आप इन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं और आप चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला सेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का वो प्रॉब्लम करते हैं।